बहुत ही मिस्चीवियस, बहुत ही इवल, लेकिन जो उसको देखने में स्क्रीन पे मजा आता है ना, थोड़ा अगर आप देखें सुकून इत्मीनान से, देन इट पिक्स अप, आपके ऊपर ग्रो करता है ये ड्रामा। सी बात लगती है बोलते हुए, लेकिन है ऐसा ही। लेकिन जो फरासत साहब है वो इस ड्रामे के हीरो हैं। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूं और मैं इस वक्त डिस्कस कर रही हूँ ड्रामा सीरियल शरपसंद। ड्रामे की बहुत सारी एपिसोड्स हो गई हैं और मैं रेगुलरली इस ड्रामे को फॉलो कर रही हूँ बिकॉज ऑफ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय नुमान एजाज। ड्रामे की स्टोरी भी बुरी नहीं है ड्रामे में, और हीरा मानी भी हैं और इरफान भी हैं और हरीम भी हैं। कास्ट जो पूरे ड्रामे की, मुझे शुरू में लगा था कि थोड़ी सी इतनी कोई अट्रैक्टिव नहीं है, एक्सेप्ट नुमान एजाज भाई नहीं। इसमें नादिया हवान का जो रोल है और जो बाकी सब लोगों के रोल्स हैं, माना माना कि वो कोई फैंसी और ए लिस्टर एक्टर्स नहीं हैं इस ड्रामे में, सिवाय एक दो के जिनके हम नाम जानते हैं, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन ड्रामे की स्टोरी इतनी कोई मजेदार है। पहले मुझे लगा था कि इस ड्रामे में सिर्फ यही देखने वाला है कि नुमान एजाज क्या हरकतें कर रहे हैं, किस तरह शर फैला रहे हैं, किस तरह फाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के दिमागों में गलत फहमियां डाल रहे हैं। मुझे लगा था ये ड्रामा मेजॉरिटी उसी के अराउंड होगा, लेकिन नहीं। बहुत सारी 3-4 फैमिलीज दिखाई हैं, एक ही मोहल्ले में रह रही हैं और सबकी साइमल्टेनियसली स्टोरीज चल रही हैं। किसी के साथ जो है मंगनी हो रही है और किसी के साथ अफेयर हो रहा है। और जो सनम और फिदा का जो एक कपल का एक कहानी चल रही है कि उनके फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, वो एक अनदर इशू चल रहा है। शाजमीन का एक अलग इशू चल रहा है, उसकी खाला। देखिए बहुत सारी फैमिलीज की साइमल्टेनियसली स्टोरी चल रही है ना। ये नहीं कि सिर्फ भाई फरासत साहबी को दिखाए जा रहे हैं, ऐसा है नहीं। मुझे लगा था कि शुरू में कि बस ये कितना ही खींचेंगे, एक बंदा कितना ही शर फैला सकता है। शर वो इधर उधर फैला रहे हैं। एक दफा आपने किसी के दिमाग में कोई बात डाल दी तो वो खुद ब खुद कितना मैनिफेस्ट करती रहती है उसके दिमाग में, कितना कितना फैलती रहती है कीड़ा, कितना तो डेफिनेटली ड्रामा जो है तो फरासत साहब के अराउंड ही, लेकिन इस ड्रामे में मोर टू इट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस नुमान एजाज ही हैं। मैं एक्चुअली, अब आप बड़ा सरप्राइज होंगे कि मैं ये जो कहने जा रही हूँ, उस मसला ये है कि आई एम रियली लाइकिंग फरासत साहब का जो जो करेक्टर है। ही इज अ वेरी इवल गाय, बहुत गंदा दिमाग का आदमी है, बहुत ही लोगों पर तहमतें लगाने वाला, हरकतें करने वाला, बहुत ही मिस्चीवियस, बहुत ही इवल, लेकिन जो उसको देखने में स्क्रीन पे मजा आता है ना। लेकिन अगर आपने इवल देखना है और आप इंजॉय करना चाहते हैं इवलनेस को, तो आप ये ड्रामा देखें और उसमें फरासत का रोल देखें। नुमान एजाज की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वो चलता है यूं 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 करके और अपना पर्स रखे हुए, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, यू हैव टू वॉच टू अप्रिशिएट इट। मैंने ये ड्रामा जो था शुरू इसलिए किया था कि थोड़ा सा फनी सा लग रहा था, मुझे लगा था थोड़ा सा ना कोई कॉमिक टू इट होगा, कोई मजा आएगा, कोई मजाइया हरकतें होंगी, लेकिन इसका कंप्लीटली अपोजिट उसका निकला है। जो उसका मैं देख रही हूँ, अब 16 एपिसोड्स हो गई हैं इस ड्रामे की। बहुत सीरियस, बहुत नाइस, बहुत अच्छा किस्म का ड्रामा है। और मैं इस ड्रामे के ज़्यादा मैं एक्चुअली स्पॉइल नहीं करना चाहती, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा स्टोरी बता दूंगी तो अगर जस्ट इन केस समबडी वांट्स टू वॉच इट नाउ आफ्टर वॉचिंग माई रिव्यू, तो मैं गड़बड़ नहीं करना चाहती। तो आप डेफिनेटली ट्राई करें फ्यू एपिसोड्स, लाइक मैं कहती हूँ 3 से 4 एपिसोड अगर आप देखें सुकून इत्मीनान से, देन इट पिक्स अप, आपके ऊपर ग्रो करता है ये ड्रामा। ऐसे नहीं कि बस आपने पहली एपिसोड देखी और आप बस लाइक वाओ आई हैव टू वॉच इट। कोई इसमें ग्लैमर नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई शिक शबैंग और रोमांस और वो उस तरह का कोई सिनेरियो नहीं। बहुत ही अंडरस्टेटेड काइंड ऑफ ड्रामा है, लेकिन बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप कहें, आपको मैं इसको एक्चुअली मैं किसी के साथ ड्रामे के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, बिकॉज इस ड्रामे में मजे की बात यह है कि कोई हीरो हीरोइन नहीं है, लाइक कोई लीड एक्टर नहीं है, और जो लीड एक्टर है वो एक्चुअली फ्रिकिंग ईवल है। लाइक ईवल गाय जो है वो इस ड्रामे का कह लें आप हीरो है। अजीब सी बात लगती है बोलते हुए, लेकिन है ऐसा ही। लेकिन जो फरासत साहब है वो इस ड्रामे के हीरो हैं और बाकी जो है सारे के सारे सपोर्टिंग कास्ट है। लेकिन इसमें कोई आपको कमी महसूस नहीं होगी स्टोरी में कि भाई हमें वो हीरो हीरोइन वाला जो है ना वाइब चाहिए। नहीं, इतना कुछ हो रहा है, पांच पांच
6 किस्म की फैमिलीज हैं, उनकी सबकी साइमल्टेनियसली कहानी चल रही है, अफेयर्स चल रहे हैं, और जो है एक दूसरे, किसी का फर्टिलिटी प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का मनी प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का अस्पताल का इशू चल रहा है, किसी लाइक डे टू डे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ऊपर से फरासत साहब की जो हरकतें हैं वो उस पर पीस देखे तो चेरी ऑन टॉप वाली बात है। सो लिटरली मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ इस ड्रामे को, लाइक देखना बहुत ही डिफरेंट टेक है, कोई इस तरह का वो वाला मसला है नहीं इसमें, सास बहू वाली चक्कर नहीं है। मुझे बस इरिटेशन होती है जब सास बहू वाला चक्कर हो, वही टिपिकल बातें, वही टिपिकल उसने उसको नहीं पूछा, उसने उसको नहीं कहा, इस तरह का मामला है नहीं इस ड्रामे में। सो आई डेफिनेटली रिकमेंडेड, आप डेफिनेटली वॉच करें। शरपसंद, नुमान इजाज है, हिरा मानी है, इरफान है इसमें, हरीम है, नादिया अफगान है। देख अब इतनी सारी अच्छी ये सारे एक्टर जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये सारे बहुत अच्छे वेल रिनाउंड एक्टर्स हैं, बट ये वो नहीं है, वो जो चमक धमक ये वो वाला मामला नहीं है। सो डेफिनेटली एंजॉय द ड्रामा एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द शरपसंद। अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या अच्छा लग रहा है ड्रामे में? मुझे तो फरासत अच्छे लग रहे हैं। आई एम एंजॉइंग हिज evilness. Definitely must watch. Please subscribe my channel and let me know what you think about my review.